H1B वीजा को लेकर चल रही पॉलिसी डिबेट अब सिर्फ जॉब्स और वेजेस की बात नहीं रह गई है। ये मुद्दा धीरे धीरे हेट स्पीच, रेसिज्म और डिपोर्ट इंडियंस जैसे नारों तक पहुंच गया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B प्रोग्राम असल में किस तरह से काम कर रहा है, उसके लिए कंट्रोवर्शियल क्या क्या स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर एंटी इंडियन जो भी हेट चल रहा है वो क्यों इतना बढ़ रहा है, और सबसे जरूरी यूएस में रहने वाले इंडियंस और इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स के लीगल राइट्स क्या हैं और उन्हें ऐसी सिचुएशन में कैसे अवेयर रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कुछ समय पहले टेक्सास के शहर फ्रिस्को में एक सिटी काउंसिल मीटिंग हुई जो लोकल इशू के बजाय H1B वीजा पर हीटेड बहस में बदल गई। वहां इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट्स और कुछ बाहर से आए एक्टिविस्ट के बीच तीखी बहस हुई जिसमें इंडियन टेक ओवर जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। ये दिखाता है कि इमिग्रेशन पॉलिसी की डिस्कशन अब इमोशनल और रेशियल एंगल ले रही है। अब पहले साफ समझ लेते हैं कि H1B वीजा प्रोग्राम कैसे काम करता है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है जिसके जरिए यूएस एम्प्लॉयर्स फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और स्टेम फील्ड्स में। हर साल 85,000 नए H1B वीजा की कैप है। हालांकि रिन्यूअल्स और एक्सटेंशंस की वजह से टोटल अप्रूवल्स इससे ज्यादा होते हैं। इस प्रोग्राम का पर्पस स्किल वर्कर्स की कमी को पूरा करना है। डेटा के मुताबिक इंडियंस इस प्रोग्राम के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार हाल के सालों में लगभग 3/4 अप्रूवल्स इंडियंस को मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम सिर्फ इंडियंस के लिए है, बल्कि ये दिखाता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स टेक और स्टेम सेक्टर्स में बड़ी संख्या में क्वालिफाइड हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। यूएस में कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि कंपनीज H1B प्रोग्राम का मिसयूज कर रही हैं और अमेरिकन वर्कर्स को रिप्लेस कर रही हैं। फ्लोरिडा के एक रिप्रेजेंटेटिव ने एक्साइल एक्ट नाम का प्रपोजल भी इंट्रोड्यूस किया जिसका मकसद 2027 तक H1B प्रोग्राम खत्म करना है। उनका कहना है कि बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी फॉरेन वर्कर्स को लोअर वेजेस पर हायर करके अमेरिकन को रिप्लेस करना चाहती हैं। अब देखिए, पॉलिसी डिबेट तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डिस्कशन रेसिज्म की तरफ मुड़ जाती है। स्टॉप AAPI हेट नाम की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच ऑनलाइन स्पेस में एंटी साउथ एशियन स्लर्स का यूज 115% तक बढ़ गया। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की एनालिसिस के मुताबिक डिपोर्ट इंडियंस जैसे स्लोगन्स वाले पोस्ट को कुछ महीनों में 280 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। अगस्त 2025 में एंटी इंडिया रोइट्रिक का बड़ा स्पाइक देखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पाइक सिर्फ वीजा डिबेट की वजह से नहीं था, बल्कि यूएस इंडिया टैरिफ टेंशन और कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ने भी ऑनलाइन एंगर को बढ़ाया। प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन हेट अक्सर रियल वर्ल्ड हैरेसमेंट में बदल सकती है। टेक हब्स जैसे सिलिकॉन वैली में इंडियंस को जॉब थीव्स या इन्वेडर्स जैसे लेबल्स दिए जा रहे हैं। अब जरूरी है कि हम फैक्ट्स को पॉलिसी से अलग करें। H1B वीजा लीगल फ्रेमवर्क के तहत चलता है। एम्प्लॉयर को लेबर कंडीशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, वेज लेवल डिक्लेयर करना होता है और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के रूल्स फॉलो करने होते हैं। H1B होल्डर को भी वीजा कंडीशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने होती है, यानी ये कोई इलीगल एंट्री या रैंडम हायरिंग प्रोसेस नहीं है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लीगल राइट्स भी क्लियर है। अगर कोई पर्सन H1B स्टेटस पर लीगली काम कर रहा है तो उसे यूएस लेबर लॉज के तहत प्रोटेक्शन मिलता है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट के तहत इलीगल है। अगर किसी को रेस, नेशनैलिटी या रिलीजन के आधार पर टारगेट किया जाता है तो वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी EEOC में कंप्लेन फाइल कर सकता है। अगर ऑनलाइन हरासमेंट या थ्रेट्स मिलते हैं तो यूएस फेडरल और स्टेट हेट क्राइम लॉज लागू हो सकते हैं। लोकल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और एडवोकेसी ग्रुप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हरासमेंट को इग्नोर ना करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें। इंडियन ओरिजिन यूएस सिटीजन्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इक्वल प्रोटेक्शन का राइट मिलता है। सिटीजनशिप होने के बाद किसी को डिपोर्ट करने का सवाल नहीं उठता जब तक कोई सीरियस क्रिमिनल वायलेशन ना हो। इसीलिए डिपोर्ट इंडियंस जैसे स्लोगन सिर्फ पॉलिटिकल नारे हैं, लीगल रियलिटी नहीं। अब प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं। इंडियन कम्युनिटी को सोशल मीडिया डिबेट में फैक्ट बेस्ड और काम अप्रोच रखनी चाहिए। इमोशनल रिएक्शन से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। दूसरा, अगर आप H1B होल्डर हैं तो अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और कंप्लायंस रिकॉर्ड्स अपडेटेड रखें। ये आपकी लीगल सेफ्टी है। तीसरा, कम्युनिटी एंगेजमेंट जरूरी है। लोकल सिविक मीटिंग्स, स्कूल बोर्ड्स और नेबरहुड फोरम्स में पार्टिसिपेट करना पॉजिटिव इमेज बिल्ड करता है।
साइलेंस कई बार गलत नैरेटिव को बढ़ावा देती है। ये भी समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिसर्च दिखाती है कि कई स्टेम रोल्स में स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज है। H1B वर्कर टीचर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी भी पूरा करते हैं। पॉलिसी रिफॉर्म की डिबेट अलग बात है, लेकिन रेसिज्म और स्केपगोटिंग अलग है। स्टॉप AAPI हेट ने यह भी हाईलाइट किया है कि नैरेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ इंडियंस जो जॉब स्टीलर्स कहा जा रहा है उन्हें, दूसरी तरफ पब्लिक रिसोर्सेज ड्रेन करने का आरोप लगाया जाता है। दोनों बातें एक साथ लॉजिकली फिट नहीं होती। ये दिखाता है कि इशू इकोनॉमिक्स से ज्यादा इमोशनल और पॉलिटिकल हो गया है। इस पूरे माहौल में इंडियन कम्युनिटी को अवेयर और यूनाइटेड रहना होगा। लीगल अवेयरनेस, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी सपोर्ट और रिस्पेक्टफुल डायलॉग ही सोल्यूशन है। हेट स्पीच को नॉर्मलाइज नहीं होने देना है, लेकिन लॉ और सिस्टम पर भरोसा रखना भी जरूरी है। तो अब इस पूरी डिबेट पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।